तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। जोहार। और ना इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अरे यार इतना इंग्लिश मत बोलो। डायरेक्ट बोलो, काम होगा या नहीं होगा? होगा यार। होगा होगा, चलिए। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिम्स रांची की विभिन्न भर्तियों के बारे में। ठीक है। चलिए डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले एमटीएस का है, उसके बाद आपका बहुत सारे पोस्ट हैं। ठीक है। अलग अलग प्रकार के। और ये जितने भी मैं बताऊंगा रिम्स रांची के, ये सभी पोस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ओके, क्लियर। अनुबंध पे आधारित है। कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से। सर ऊपर आ जाइए भाई साहब, आ गया, चलिए। ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए, राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान रिम्स रांची सबको जानते हैं। ठीक है। और आपका 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था रांची यूनिवर्सिटी के साथ में। ठीक है। यहाँ पे पहला जो हमारा पोस्ट है एमटीएस का। ठीक है। और ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है। यहाँ पे देखिए पोस्ट है एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ। वन पोस्ट है, मात्र एक पोस्ट है। मांगा गया है कि हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक पास हो आप। ठीक है, बस और कुछ नहीं मांगा गया है, इतना ही। ठीक है। सैलरी आपको मिलेगा 18,000। कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के थ्रू। वेन्यू कहाँ होगा? तो देखिए, जो इंटरव्यू होगा वो आपका रिम्स रांची में होगा। ठीक है। डायरेक्टर्स ऑफिस आपका, जैसे रिम्स रांची जाइएगा, उसके बाद आपको मिलेगा क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी मिलेगा। उसके आगे सबसे लास्ट साइड में मिल जाएगा डायरेक्टर का ऑफिस होगा। ठीक है, सबसे लास्ट साइड में। सीधे रोड चलते जाइएगा घुस के, तो डायरेक्टर का ऑफिस जाइएगा। इधर उधर मत जाइएगा, नहीं तो कोई इस तरह जाइएगा। ठीक है। कहाँ जाइएगा? डायरेक्टर ऑफिस। ठीक है ना। और डायरेक्टर सर को मिल लीजिएगा वहीं से। आप राजकुमार नाम है। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे डेट एंड टाइम इंटरव्यू विल बी। तो ये आपका कब होगा इंटरव्यू? 23 दिसंबर को होगा। 23 दिसंबर 10 बजे आपका शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लाइन सीरियली वाइज इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया। और आपको ये फॉर्म भरना होगा उसी दिन। इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ओके, इसका जो है प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, केवल इसी पेज का। ओनली दिस पेज। ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट करवाइएगा, यहाँ पे एक फोटो डाल लीजिएगा और सब कुछ फिलअप कर दीजिएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे क्या डालना है आपको? इस जगह पे एडवर्टाइजमेंट नंबर पे आपको फिलअप करना है ये वाला। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 625 माइक्रो। ठीक है। ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी सब आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, और साइंस किए हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग किए हैं, चाहे एमबीबीएस किए हैं, चाहे एमडी किए हैं, तभी है। बाकी अगर आप 10th 12th हैं सिंपली आर्ट्स से, तो नहीं है पोस्ट। बाकी बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन आपके काम की नहीं है। चलिए, बाकी देखना है नॉलेज के लिए तो आप देख सकते हैं। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू। और ये आपका एप्लीकेशन है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, लाइफ साइंस से। ठीक है। एक पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए आपको जो सैलरी दिया जाएगा 31,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा, दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है। रहने के लिए घर का खर्चा दिया जाएगा। और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। अच्छा, इसमें एज कितना है भाई? तो देखिए, इसमें आपका एज जो है 22 से 45 साल है। ये देखिए यहाँ पे 22 से 45 साल रखा गया है। ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसके बाद ये मिल जाएगा, हाँ, यहाँ से 22 से 45 साल। ठीक है। चलिए, और इसका जो है मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया है, 30 साल तक वाले ही जा सकते हैं। और क्वालिफिकेशन तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए एमएससी या एमटेक में। ठीक है। किसमें? लाइफ साइंस। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी या फिर फिजिकल साइंस या फिर केमिकल साइंस। ठीक है। अदरवाइज आपका नैनो टेक्नोलॉजी विथ 60% ऑफ मार्क्स, किसी में भी हो आपका 60% एवं होना चाहिए। एंड बोला गया है और इक्विवेलेंट सीजीपीए ग्रेड कैंडिडेट। और साथ में आपको एलिसा टेस्ट विल बी गिवन प्रेफर। तो देखिए, जो लोग एलिसा टेस्ट के बारे में नॉलेजफुल है, एलिसा मतलब मालूम है आपको? ठीक है ना, वही एचआईवी वाला। ठीक है। एड्स वाला एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो एचआईवी एक अलग टेस्ट हो जाता है उसके लिए। और एलिसा टेस्ट जनरली, मतलब मेन यही तो है यार। ठीक है, वो तो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं हालांकि। तो एलिसा टेस्ट का आपका नॉलेज होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो इसके लिए इंटरव्यू कब होगा? तो देखिए, यहीं पे होगा, कहीं पे लिखा होगा। देखिए, द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट फॉर इंटरव्यू ऑन 10/12/2024। ठीक है। तो 10 दिसंबर को आपको रिपोर्ट करना होगा इंटरव्यू के लिए। पहुंच जाना है 10 बजे रात।
रिम्स, ठीक है, 10 बजे 10 तारीख को। और कहाँ पे होगा आपका इंटरव्यू, ये सब आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। वॉक इन इंटरव्यू जनरली डायरेक्टर का ऑफिस में होता है या फिर एचओडी के ऑफिस में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, या तो आपका एचओडी के ऑफिस में होगा, एचओडी के ऑफिस में, या फिर डायरेक्टर ऑफिस में, ठीक है। और आपको सबसे पहले डायरेक्टर ऑफिस ही जाना है, ठीक है। और ये आपका डिपार्टमेंट देख लीजिए कौन सा डिपार्टमेंट का है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू सब आप लोग पढ़ लीजिएगा यार, क्योंकि मुझे और भी बताना है ना, आगे आगे बढ़ जाऊंगा। देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे ये जो पोस्ट है, लास्ट डेट है इसका 8 दिसंबर। फॉर्म अप्लाई करना होगा इसमें आपको, ठीक है। पहले इसमें फॉर्म अप्लाई करना होगा ईमेल के थ्रू, ठीक है। और 10 तारीख को इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो पोस्ट का नाम और ईमेल, कौन सा ईमेल आईडी है, चलिए इसको भी दिखाई देता हूँ पहले। ईमेल आईडी कहाँ गया, लिंक अप्लाई, ये आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके अप्लाई कर लीजिएगा लिंक, और ईमेल पे भी भेज दीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी यहीं पे कहीं पे होगा, कहाँ गया ईमेल आईडी, ईमेल आईडी कहाँ है जी, चाबी कहाँ है, चाबी ठीक है। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी है, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है, ओके। यहाँ पर भी होगा, हाँ यहाँ पर भी तो है, इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। चलिए, और ये देख लीजिए 8 दिसंबर तक आप कल तक सेंड कर सकते हैं, 10 दिसंबर का इंटरव्यू होगा। और ये जो आपका है पीरियड 6 मंथ का है, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे देख लीजिए 3 ईयर ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसमें, तो जूलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में या फिर लाइफ साइंस में। और रिलेवेंट सब्जेक्ट फील्ड 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, पीजी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट फील्ड। सैलरी 28,000 प्लस एचआरए पर मंथ, ठीक है। तो मान के चलिए ना आपको 32-33 हजार के आसपास मिलेगा, ठीक है। एक वो सीट है, मैक्सिमम एज 35 ईयर। और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है डिटेल में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको स्कैन कीजिएगा, आपको फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा, ठीक है। या फिर इस लिंक पे जाइएगा, लिंक को कॉपी करके, बाकी आप लोग खुद एक्सपर्ट है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सीट है वो है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट का, ठीक है। और ये आपका एक पोस्ट है, यहाँ पर भी मांगा गया है बीएससी या फिर बी फार्मा, ठीक है, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिजायरेबल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तभी जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे डिजायरेबल लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च एक्सपीरियंस एज डिजायरेबल। और आपका मैक्सिमम एज है 50 ईयर। 20,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा, मतलब 25,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। और 12th मंथ का आपका पीरियड है, ठीक है। बाकी इसमें आपको इंटरव्यू में जाना होगा। इंटरव्यू आपका कब होगा, तो इंटरव्यू देख लीजिए 10 तारीख को होगा, 10 दिसंबर को, 10 बजे पहुंचना होगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है सेल 3rd फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो मेन रिम्स रांची है उसके आगे में आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ठीक है। उसके आगे में मिलेगा डायरेक्टर्स ऑफिस, मतलब सामने सामने ही है। और बगल में बॉयज हॉस्टल है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू का डेट वगैरह दिया है। एंड ये आपका कहाँ गया यार, सब कुछ तो बता ही दिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। और यहाँ पे बोला गया है कि आप बीडीएस किए हो, यानी कि बैचलर इन डेंटल सर्जरी, अदरवाइज आप एमएसडब्ल्यू किए हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इन अलाइड मेडिकल साइंस विथ रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट एरिया, ठीक है। डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी हेल्थ। अगर कोई सीएचओ है, मतलब सीएचओ तो जाएगा ही नहीं यार, 40,000 उन लोग को ऑलरेडी 45 के आसपास मिलता है, 45-50 के आसपास, ठीक है। तो उस तरह से कुछ पोस्ट पे अगर आप काम कर चुके हैं तो उनको प्रेफर किया जाएगा। बीडीएस है, चाहे एमएसडब्ल्यू या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है इन अलाइड सेक्टर्स में, और वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप जाइएगा, ठीक है। 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। और यहाँ पे 40,000 आपको दिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू कब होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका वही 3rd फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। और ये आपका जो इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल्ड हेल्ड भी, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, इसका पार हो गया यार। चलिए, मैंने देखा नहीं था, इसका जो है ना 28 नवंबर को ही पार हो गया इंटरव्यू, सॉरी मिस कर दिया ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका एक रिम्स रांची डीन रिसर्च रिम्स रांची, और ये 3 दिसंबर को जारी हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट है, रिस्पेक्टेड सर आई एम प्लीज इन्फॉर्म यू दैट, यार उतना मत पढ़ो, डायरेक्ट काम की बात करो। तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, 16,45,200 का प्रोजेक्ट है फॉर द ईयर 24-25, ठीक है।
और यहाँ पे अप्रूवल लेटर रिसीव कर दिया गया है DHR के द्वारा। तो इसमें से क्या वैकेंसी निकाला गया है, तो इसमें वैकेंसी निकाला गया है आपका वॉक इन इंटरव्यू। 21 तारीख को इंटरव्यू होगा। पोस्ट कौन सा है, तो रिपोर्टिंग टाइम एंड देख लीजिए, 11 बजे पहुंचना होगा। रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन सेल, रिम्स रांची, ठीक है। और 67,000 प्लस एचआर दिया जाएगा, दैट मीन 70,000 के आसपास आपको दिया जाएगा। और ये जो पोस्ट है आपका रिसर्च एसोसिएट का है। नंबर ऑफ पोस्ट 1, और पीरियड आपका 3 ईयर का है, मतलब 3 साल के लिए रखा जाएगा। PhD, MD, MS, MDS और इक्विवेलेंट अगर आप हैं तो आप जाइएगा, लेकिन किस फील्ड में, देखिए यहाँ पे, हाँ, आपका जो है डिजायरेबल को पढ़िए तो पता चल जाएगा, या फिर MSV, M फार्मा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप PhD में, हिस्ट्री में PhD है या फिर पॉलिटिकल साइंस में PhD आज चले जाइएगा, नहीं लेगा भाई ठीक है, मेडिकल फील्ड में PhD होना चाहिए, जैसे MB साइंस, ठीक है, या फिर फार्मा, M फार्मा, ठीक है, या फिर ME, M टेक, और 3 ईयर एक्सपीरियंस भी है। अगर आप PhD नहीं है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन PhD वालों को ही लिया जाता है जनरली, ठीक है। और एज लिमिट 35 ईयर है रखा गया है। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सिस्टमेटिक रिव्यू, हालांकि नहीं भी जा सकते क्योंकि PhD करने के बाद आदमी को 3 लाख ऑलरेडी मिल ही जाता है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मिल जाता है, ठीक है। तो उन लोग नहीं जाता है। आप लोग अगर किए हैं कोई M फार्मा, जनरली आदमी करता है M फार्मा, ठीक है, तो मास्टर ऑफ फार्मेसी किए हैं तो चल जाइए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे देखिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको इन सभी का, ठीक है। डिटेल में पढ़ लीजिएगा सब कुछ। और आपका इंटरव्यू का डेट है, और साथ में बोला गया है कि हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन। तो बोला गया है कि एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू फिल एप्लीकेशन सेंड, इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना होगा, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे आपको देखिए 19 दिसंबर 5 बजे से पहले आपको, ठीक है, सेंड कर देना होगा आपको अपना ये पूरा एप्लीकेशन। पहले फिलअप कर लीजिएगा, और सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी टेस्टिमोनीज हैं, ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करके एक बना लीजिएगा PDF, और उस PDF के थ्रू आपको सेंड कर देना है, ठीक है। चलिए, सब कुछ मैंने बता ही दिया जितना था, और इन सभी का PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ओके दोस्तों। हाँ, कुछ लोग झूठ मूठ का मतलब वीडियो बना देता है यार कि प्रखंड लेवल पे वैकेंसी, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रखंड लेवल पे वैकेंसी नहीं निकलता है, और निकलता भी है ना तो एक मात्र होता है, वो JSLPS निकालती है, ठीक है। अदरवाइज प्रखंड लेवल पे वैकेंसी नहीं आती है। कुछ लोग मतलब वो जो निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पैरालीगल वॉलंटियर, उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया है, और वो अच्छा काम भी नहीं है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी। अगर मैं भी कभी गलत वीडियो बनाऊँ तो मुझे भी रिपोर्ट कीजिए, और अगर कोई गलत वीडियो बनाता है तो उनको भी रिपोर्ट कीजिए, ठीक है, मिसलीडिंग और स्पैम का। बाय। जोहार ना, नमस्ते।